प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी रन टेस्ट के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे साइन टेस्ट। साइन टेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल साइन टेस्ट, एक होता है पेयर साइन टेस्ट। अब सिंपल साइन टेस्ट का ये क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझा दूं कि सिंपल साइन टेस्ट में हमारे पास क्वेश्चन का जो है गिवन डाटा वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। ये क्वेश्चन में हमें ये डाटा दिया गया होगा, मीडियन भी हमें दिया गया होगा 27.1, और भी हो सकता है, कुछ और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया गया तो वो हमारे पास होगा 0.05। ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं था, तो वो मैंने क्या लिया 0.05। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप इसका क्या होता है, हाइपोथेसिस। अब ये फर्स्ट स्टेप है। हाइपोथेसिस क्या होता है, H0 H1। अब जो हमारे पास मीडियन है 27.1, अब हम ये कह सकते हैं कि ये 27.1 इक्वल है भी सही और इक्वल नहीं भी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप होता है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू CVN या डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये n कैसे फाइंड आउट करना है, इस n को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन डाटा है पड़ा, उसके हमने साइंस निकाल लेने हैं। क्योंकि ये साइन टेस्ट है तो साइंस निकालना ज़रूरी है। किसके लिए, क्रिटिकल वैल्यू के n को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में दिए गए ये जो वैल्यूज़ हैं उनके हम साइंस निकाल लेते हैं। अब ये साइन कैसे निकालेंगे, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मीडियन दिया गया है 27.1, अब हम ये खुद से सपोज कर लेते हैं कि अगर ये वैल्यू 27.1 से ज़्यादा होगी उससे मैं पॉजिटिव का साइन दे दूंगा, जो 27.1 से कम होगी उसको मैं नेगेटिव का साइन दे दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में दिए गए डाटा की तरफ। इस डाटा को आपने ये सेकंड स्टेप में लिख लेना है। अच्छा, अब ये 31.8 है, ये 27 से ज़्यादा है, तो मैंने क्या कहा, जो ज़्यादा होगा उससे पॉजिटिव। तो सो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये भी ज़्यादा है तो पॉजिटिव साइन, इधर भी पॉजिटिव साइन, और ये 27 से कम है तो नेगेटिव, ये ज़्यादा है तो पॉजिटिव, ये भी ज़्यादा है पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर इक्वल आ जाता तो वो ज़ीरो होता। ये भी ज़्यादा है पॉजिटिव, ये कम है तो नेगेटिव, ज़्यादा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अब हमने साइंस दे दिए हैं, जो हमारे पास गिवन डाटा था उसके साइंस हमने निकाल लिए हैं। साइंस कैसे निकालने हैं, जो मीडियन है हमारे पास, मीडियन दिया गया हुआ है, वो जो 27 से ज़्यादा होगा क्वेश्चन के डाटा में वैल्यूज़ देखनी है वो पॉजिटिव होगा, जो 27 से कम डाटा में वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी। इस तरह से हमने ये सारे साइंस निकाल लिए। अब इन टोटल साइंस को हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हो गए। अब यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू क्या थी, n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ साइंस। जितने साइंस हैं वो होगा हमारे पास n, कितने हैं 14, टोटल साइन कितने थे 14 आ गया। अब इसको हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किया 0.05। अब इस 14 को हमने टेबल में चेक करना है 0.05 पर। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास एक टेबल दिया गया है, टेबल ये इस तरह से होगा। बायोस्टैट की बुक में टेबल्स दिए गए हैं हर किस्म के टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर n दिया होगा, यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दी गई होंगी। अब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 आपने वो टेबल्स पे देखना है। ये मैं खुद से सपोज कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ जाके देखना है कि हमारे पास n कितना था, n हमारे पास 14। अब मैंने यहाँ पर 14 पर जाना है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर 14 खड़ा है, 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14। अब यहाँ से 14 देख लेना है मैंने, और यहाँ क्या है 0.05। अब यहाँ पर 0.05 जिस भी कॉलम में होगा वहाँ पर जाना है। अब उस कॉलम में और 14 की रो में जो वैल्यू होगी, लेट्स सपोज कि वो 9 है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, क्रिटिकल वैल्यू होगी।
अब उसका ये थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमने क्या फाइंड करना होता है, टेस्ट वैल्यू। अब ये टेस्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने इस डाटा के साइंस निकाले हम उनको काउंट कर लेंगे कि पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं। अब हम पॉजिटिव काउंट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉजिटिव साइन कितने हमारे पास, 9। अब नेगेटिव काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, नेगेटिव 4। जो कम होंगे साइंस वो हमारी टेस्ट वैल्यू होगी। अब यहाँ कम कौन से हैं, नेगेटिव कितने हैं, 4। नेगेटिव वाले साइंस जो हैं वो कम है, कितने हैं, 4। अब हमारे पास ये 4 टेस्ट वैल्यू होगी। ओके, अगर हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू, ये तो हमने खुद से टेबल सपोज किया ना, लेकिन हमारे पास टेबल ऑलरेडी बुक में भी दिया गया है, टेबल हमारे पास मौजूद होना चाहिए। वैल्यूज़ हमने एक्यूरेट वहाँ से लेनी है। लेट्स सपोज कि हमारे पास वैल्यू वहाँ पर 9 CV 9 आ गई है, टेबल में भी चले 9 है, ये हम सपोज कर रहे हैं, और हमारी टेस्ट वैल्यू भी 9 आ गई है। क्रिटिकल वैल्यू और टेस्ट वैल्यू अगर हमारी सेम आ गई है तो हम कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन का क्लेम था वो एक्सेप्टेड है। अगर सेम नहीं है, अब यहाँ देखें सेम नहीं है, हालांकि ये हमने खुद से सपोज की है ये टेबल वाली वैल्यू, और ये टेस्ट वैल्यू हमने टोटल साइंस जो है पॉजिटिव काउंट किया और नेगेटिव, जो सबसे कम होंगे वो टेस्ट वैल्यू होगी, 4 है। अब ये इक्वल नहीं है तो हमारा जो क्लेम है वो एक्सेप्टेड नहीं है, क्लेम कौन क्या है और रिजेक्टेड है। ये है सिंपल साइन टेस्ट।